समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को प्रणाम। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों, निर्दोष पूर्व सांसद बड़े भाई आदरणीय आनंद मोहन जी की रिहाई 14 साल को कौन कहे, 15 साल निर्दोष होते हुए भी उन्होंने जेल में बिता चुका है, लेकिन आज तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। आप सबों को पता है कि विधानसभा में सिर्फ निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत उनकी रिहाई संभव नहीं है। उनकी रिहाई अब एक ही स्थिति में संभव है कि देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री की नींद खुले और निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई संभव हो सके। दोस्तों, आपको ये जानकारी है कि 20 जनवरी 2020 ईस्वी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महाराणा महोत्सव के अवसर पर यह घोषणा किया था कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हमारे मित्र रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। वहीं जिस हत्या में इनको सजा की घोषणा हुई थी या उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय नीतीश कुमार विपक्ष में थे और उन्होंने ये कहा था कि पूर्व सांसद आनंद मोहन निर्दोष हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी भाषा बदल गई। कहीं न कहीं ये दिखता है कि निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन जी यदि अनुसूचित जनजाति से होते, अनुसूचित जाति से होते, अति पिछड़ा समाज से होते, पिछड़ा समाज से होते या सवर्ण में ही अन्य समाज से होते तो आज वो रिहा हो चुके होते, लेकिन राजपूत समाज से होने के कारण उनकी रिहाई आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्त, अब रिहाई सिर्फ और सिर्फ देश के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथ में है, क्योंकि इस रिहाई को लेके जहां अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर 9 अगस्त 2020 से लेके 24 अगस्त 2020 ईस्वी तक माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनकी रिहाई के लिए हम बैठे थे। आपको ये पता है कि हमारे अभिभावक स्वर्गीय पूर्व मंत्री नरेंद्र बाबू के हाथों से ही जूस पीकर हमने अनशन समाप्त किया था। आज दुख है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के पूरे अनशन में 5 बार वो अनशन पर आए थे आनंद मोहन जी के समर्थन में, और अनशन की समाप्ति के समय उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार को इनकी रिहाई के लिए प्रयास करना चाहिए था। दोस्तों, आपको यह भी पता है कि अनशन के बाद 20 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हमने आत्मदाह की घोषणा की थी, लेकिन उसी दिन सुबह में पटना एसपी के नेतृत्व में हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। फिर 25 सितंबर 2020 ईस्वी को गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास से मुख्यमंत्री आवास मार्च भी हम सभी ने निकाला था, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात थे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की हम नींद तोड़ चुके हैं, और उसके लिए बिहार ही नहीं बल्कि देश के अनेकों राज्यों से, अनेकों समाज के साथियों से, अमेरिका के कुछ साथियों से, नेपाल के 2-3 संगठनों के साथियों के माध्यम से जो बातचीत हमारी हुई, और अंततः हमने ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि पहली बात कि एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, और ये आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के द्वारा ही इनकी रिहाई संभव है। और ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन ही नहीं होगा, कम से कम 1 महीना की तैयारी करके वहां जाना होगा।
तो पहले तो किसी क्षत्रिय सेवा महासंघ या किसी अन्य संगठन के तहत नहीं, क्योंकि आपको यह भी पता है कि हम कितने एक हैं। आज राजपूत समाज में 100 नहीं 1000 से अधिक सामाजिक संगठन हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से दर्जन भर से अधिक संगठन है। करनी सेना का नाम आपने सुना होगा, आधा दर्जन से अधिक संगठन करनी सेना के नाम से भी है। इसलिए अनेकों साथियों से बातचीत के बाद हमने ये निर्णय लिया है, एक नया संगठन विश्व राजपूत संगठन एकता मंच, विश्व राजपूत संगठन एकता मंच, जिसके संयोजक दल के सदस्य देश विदेश की जितनी भी राजपूत संस्था है उसके राष्ट्रीय सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष, संयोजक मंडल के सदस्य हों, क्योंकि आज आवश्यकता है कि पूरे देश या नेपाल जो पड़ोसी राष्ट्र है वहां से भी 2-3 संगठन के लोगों ने उत्सुकता जाहिर की है कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी करिए, हम लोग साथ हैं। तो एक तो विश्व राजपूत संगठन एकता मंच के बैनर तले सभी राजपूत संगठन, क्योंकि 1000 से अधिक संगठन अपने समाज के नाम पर है, और देश और विशेषकर अपने बिहार राज्य के हर गांव के अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़कर हमारा आग्रह है कि आइए हम आप सबों से मिलके सबसे बातचीत करके एक डेट निर्धारित करें कि पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राज्य सरकार के भी मुखिया नीतीश कुमार व राज्यपाल को पत्र लिखकर यह आग्रह करें कि इस तारीख तक जो तारीख निर्धारित की जाएगी कि आनंद मोहन जी की रिहाई करें, नहीं तो अनिश्चितकालीन अनशन पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर हम बैठने का काम करेंगे। दोस्त, एक बड़ा टास्क है, क्योंकि आनंद मोहन जी के परिवार से उनकी पत्नी, उनका बेटा राजद से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विभेद के कारण भी जो राजद से जुड़े हुए हैं, अन्य दलों से जुड़े हुए जो अपने समाज के नेता हैं, वो एकजुटता नहीं दिखा पा रहे, साथ नहीं दिखा पा रहे हैं। उनको भी हम कहना चाहेंगे कि सत्ता से ऊपर उठिए, दल से ऊपर उठिए। आज जरूरत है कि आज का महाराणा प्रताप पुरुषानंद मोहन जी हैं, समाज के लिए उन्होंने लड़ा है और निर्दोष होते हुए भी एक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश कर आज निर्दोष होते हुए जेल में है। इसके लिए हमने रणनीति बनाई है कि बिहार के हर गांव के राजपूत समाज से कम 11 व्यक्ति ये संकल्प लेके कम से कम 11 दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन के लिए तैयार हों, और गांव के सारे सदस्य की यह नैतिक जिम्मेवारी है कि उस 11 व्यक्ति पर जो खर्च होगा उसका वहन उस गांव के लोग करेंगे। यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनके परिवार की भी जिम्मेवारी पूरे गांव की होगी, क्योंकि आज ये लगता है कि पूरे देश में राजपूत शक्ति, राजपूत की एकता बिना दिखाए हुए पुरुषानंद मोहन जी की रिहाई संभव नहीं। और जितने संगठन हैं, यदि कम से कम 11 लोग हर संगठन से लोग शामिल हो जाएं, दोस्त हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रामलीला मैदान में कदम रखने का वहां जगह नहीं मिलेगा। दोस्त, हम सभी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें तो कर जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर हमारा कार्य नहीं दिख रहा है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी बड़े भाई आदरणीय आनंद मोहन जी के पुराने साथी रहे हैं, आज बहुत सारे उनके ही टीम के सदस्य, सांसद भी हैं, राज्य सरकार में विधायक भी है, एमएलसी भी है, मंत्री भी हैं, उन सबों से करवत आग्रह करेंगे कि आइए आप एकजुटता दिखाएं। सत्ता आता और जाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज का महाराणा प्रताप आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं होना आप सबों के लिए भी शर्म की बात है। तो दोस्त, जहां हर गांव के लोगों तक बात पहुंचे, हम आप सबसे आग्रह करना चाहें कि हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं।
सोशल मीडिया का समय है। हर घर घर तक पहुंचना यह संभव नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हर गांव तक ये बात जाए कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए हर गांव से कम 11 व्यक्ति ज्यादा हो तो और अच्छी बात। दिल्ली के रामलीला मैदान में यदि अनिश्चितकाल की बात आती है, डेट निर्धारण होता है, तो 1 महीना की तैयारी करके हम लोग चले और आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे देश की प्रेस मीडिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या घर घर सिर्फ राजपूत एकता की बात होगी, निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन की बात होगी, उनकी रिहाई के लिए आवाज निकलेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो उनको रिहाई करने से रोक सकता है। दोस्तों, हम अपने तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं, कैंसर पर अपने अलावा और भी जो साथी सब बैठेंगे वो भी बैठे साथ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबका आशीर्वाद और साथ रहा तो अनशन स्थल पर उनकी रिहाई की जीत तक हम बैठेंगे या मौत तक बैठेंगे, क्योंकि लंबे समय से इस मुद्दे पर हम भी चुप्पी साधे क्या करें और अंत हमने निर्णय लिया कि एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है दिल्ली चलो और दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठो। समाज के जितने भी संगठन हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हो, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हो या जिला स्तर पर काम कर रहे हो, आप पता नोट करें, मेरा नंबर नोट करें, आप फोन करके इस मुद्दे पर मुझे सलाह दें, सुझाव दें, साथ देने का जो कमिटमेंट करेंगे वो दें। और जिस गांव से भी जो लोग हैं कम से कम अपने गांव की सहभागिता और गांव से कितने लोग इसमें सहभागी बनेंगे वो एक लिस्ट भी आनी चाहिए। आप नोट कर सकते हैं, धनवंत सिंह राठौर, सदस्य विश्व राजपूत संगठन एकता मंच, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, कंकरबाग पटना 20। मोबाइल नंबर 9835043339, दूसरा नंबर 9334977383। दोस्त, कुछ दिनों के अंदर बड़े भाई आदरणीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से भी जेल में जाकर मिलकर उनसे भी हम जरूर सलाह मशविरा करेंगे, उनसे आशीर्वाद जरूर लेंगे, क्योंकि आज सिर्फ आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं होना, वो सिर्फ जेल में कैद नहीं है बल्कि पूरे राजपूत समाज का स्वाभिमान जेल में कैद में है। और इनकी रिहाई के लिए यदि हम लोग मरते दम तक प्रयास नहीं करेंगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई और भी व्यक्ति इनके तरह गर्जना करते हुए समाज के लिए लड़ने वाला आगे नहीं आ पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि समाज के विभिन्न संगठनों से, बल्कि सभी संगठनों से, समाज के जो भी सक्रिय लोग हैं उनसे आग्रह होगा हाथ जोड़ के कि आइए आप फोन करके मिलके इस पर आप सुझाव दें, सलाह दें और इस पूरे बड़े अभियान को कैसे सफल बनाएं, इस पर एकजुटता दिखाएं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय बाबू वीर कुंवर सिंह, जय आनंद मोहन जी।